Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed about फर्स्ट गल्फ वॉर 1991, जहाँ पे हमने ये पढ़ाई किया था कि कैसे इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया था। यूएसए ने उसके बाद यूएनओ को प्रेशराइज़ किया था इराक को रोकने के लिए। उसके बाद यूएनओ ने जब देखा कि सभी एफर्ट्स फेल हो गया है, तब यूएनओ ने डिसाइड किया कि अभी कुवैत को खाली करवाऊंगा बाय फोर्स। उसके बाद यूएन ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन में एक गठबंधन सेना बनाया गया था। गठबंधन सेना मतलब कोalition फोर्स बनाया गया था ऑफ 35 कंट्रीज़, जहाँ पे 6,60,000 ट्रूप्स का एक सेना जो है वो बनाया गया था। गठबंधन सेना, कोalition सेना जो है वो बनाया गया था। और बहुत ही जल्दी इन सेनाओं ने क्या किया था, कुवैत को खाली करवाया था इराक के फोर्सेस से। और इराक जो है वो वॉर पे हार गया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो वॉर हुआ था उस पे हार गया था। लास्ट क्लास पे हमने ये भी देखा है कि फर्स्ट गल्फ वॉर ने ये हमें शो किया है कि यूएस जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है बाकी दूसरे देशों से। यूएसए ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था, टेलीविज़न कवरेज किया था, लाइव लोगों ने घर पे बैठ के वॉर जो है वो देखा था। यूएसए को फर्स्ट गल्फ वॉर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि उसने जितना पैसा वॉर में खर्च नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसने अर्न किया है। ठीक है, बाकी मतलब कैसे अर्न किया है, उसने अपने बॉम्ब्स, वेपन्स, ये सभी चीज़ों को बेच के पैसा जो है वो अर्न किया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ाई किया था। आज हम पढ़ेंगे यूएस हेजेमोनी ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स 1993 टू 2001। यहाँ पे 2000 लिखा है तो 2001 होगा, तो याद रखना। तो पहले देखते हैं कि ये क्लिंटन का मतलब क्या है। ठीक है, क्लिंटन का मतलब है, यहाँ पे बात हो रहा है यूएस के हेजेमोनी। यूएस हेजेमोनी मतलब यूएस डोमिनेंस ड्यूरिंग बिल क्लिंटन ईयर्स। बिल क्लिंटन कौन थे? यूएस के 42nd प्रेसिडेंट थे। याद रखना, बिल क्लिंटन वाज द 42nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूएस का हेजिमोनी, यूएस का डोमिनेंस क्लिंटन के ईयर्स पे, जब क्लिंटन प्रेसिडेंट बना था और जब तक वो था, उसका पावर में था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तब यूएस का हेजिमोनी कैसा था इसको डिस्कस करना है। तो क्लिंटन पावर पे आया था 1993 पे और 2001 तक वो पावर पे रहा। क्लिंटन 42nd प्रेसिडेंट थे यूएसए के, प्लस वो एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इलेक्ट हुए हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स पे प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 4 साल का है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है वो दो बार इलेक्ट हुए हैं। मतलब एक बार उन्होंने 4 साल के लिए तो एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, उसके बाद उनको फिर से इलेक्ट किया गया, लोगों ने फिर से उनको वोट देके जितवाया और 4 साल के लिए। ठीक है, तो टोटल 8 ईयर्स वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे फ्रॉम 1993 टू 2001। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि यूएसए पे कोई भी इंसान 8 साल के ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। ठीक है, सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, थर्ड टाइम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये प्रोविज़न यूएसए पे नहीं है। Although the US won the first Gulf War, George H.W. Bush lost the presidential election in 1992 to Bill Clinton of the Democratic Party। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें पता चलता है कि बिल क्लिंटन जो है वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। यूएसए पे सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है। इन यूएसए देयर आर नॉट मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है,
मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, बहुत सारे हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, ऐसा नहीं है। यूएसए पे सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो बिल क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। अभी के जो बाइडेन है, जो बाइडेन इज़ द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो जो बाइडेन जो है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल्दो यूएस वॉन द फर्स्ट गल्फ वॉर, यूएस ने फर्स्ट गल्फ वॉर जीता था, लेकिन फिर भी जॉर्ज H.W. बुश जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था 1992 पे वो हार गया बिल क्लिंटन के, मतलब बिल क्लिंटन से टक्कर लेके, ठीक है। जॉर्ज H.W. बुश का टक्कर किसके साथ हुआ था? बिल क्लिंटन के साथ हुआ था, और वो हार गए थे 1992 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूएसए पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यूएसए हैज़ ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट ही ऑल इन ऑल है। ये सब चीज़ें याद रखना। तो जॉर्ज H.W. बुश 1992 पे बिल क्लिंटन से, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से थे, उनसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए थे। क्लिंटन वॉज ट्वाइस इलेक्टेड एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट फॉर 8 years। क्लिंटन जो है वो 2 बार एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्ट हुए हैं, और वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे टोटल 8 years तक, 1993 से लेके स्टार्ट करके 2001 तक। यहाँ पे ठीक कर लेना, 2000 से 2001 कर देना। ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स द यूएस वॉज मोर कॉन्सर्न्ड विथ इंटरनल अफेयर्स देन विथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्लिंटन के टाइम पे मतलब ये जो टोटल 8 साल है, इन 8 सालों में यूएसए ने अपने जो इंटरनल अफेयर्स है, मतलब इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई किया है, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अपने ही देश में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई किया है। जॉर्ज H.W. बुश जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान देते थे, इसी वजह से लोगों ने उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे हरा दिया है। और बिल क्लिंटन ने अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को जब उन्होंने लेके डील किया है, तभी वो इलेक्शन पे जीता था। तो बिल क्लिंटन के टाइम पे क्या हुआ था, यूएसए ने अपने डोमेस्टिक जो इश्यूज़ है, डोमेस्टिक इश्यूज़ मतलब अपने देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को लेके डील किया है, रादर देन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा बातें नहीं किया है। The Clinton government focused on soft issues like promotion of democracy, change in climate, and world trade, rather than hard politics of military power and security. क्लिंटन के गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस, क्लिंटन का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने ज़्यादा फोकस दिया था सॉफ्ट इश्यूज़ पे। सॉफ्ट इश्यूज़ मतलब जो इश्यूज़ इम्पोर्टेंट है बट दे आर नॉट बिग इश्यूज़, ठीक है। सॉफ्ट इश्यूज़ पे उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, या फिर ज़्यादा फोकस किया था। फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। डेमोक्रेसी, यूएसए बिलीव करता था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो ये चाहता था कि दुनिया के सभी देश जो है वो डेमोक्रेसी को अपनाएं। तो डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करना है, तो उसको लेके ज़्यादा फोकस था क्लिंटन का गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग, चेंज इन क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसके बाद कभी भी बारिश हो जाता है, तो उन वहाँ पे यूएसए पे उन सभी चीज़ों से प्रॉब्लम्स भी था, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को लेके डील किया है क्लिंटन के गवर्नमेंट ने। तो चेंज इन क्लाइमेट, वर्ल्ड ट्रेड मतलब दूसरे देशों के साथ कैसे अपना जो व्यापार है, ट्रेड मतलब क्या है, व्यापार, तो व्यापार जो है उसको कैसे और अच्छा करना है, उसको लेके क्लिंटन के गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है, उस पर क्लिंटन के गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है, रादर देन हार्ड पॉलिटिक्स। हार्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे मिलिट्री यूज़, मिलिट्री एक्शंस, मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर ऐसा नहीं था कि क्लिंटन के गवर्नमेंट के टाइम पे यूएसए के पास कोई मिलिट्री पावर ही नहीं था, ऐसा नहीं था। मतलब क्लिंटन के गवर्नमेंट ने, बुश ने जैसे बहुत सारे कारनामे किए थे अपने मिलिट्री को लेके,
उस तरह क्लिंटन के गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा मिलिट्री पावर को यूज़ नहीं किया है इतना ज़्यादा। 8 साल पावर में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलिट्री का यूज़ जो है वो 2 बार ही किया है, ठीक है। तो मिलिट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया है क्लिंटन के गवर्नमेंट ने कि कैसे दूसरे देश के ऊपर अटैक करना है, कैसे दूसरे देश को कब्जा करना है, कैसे दूसरे देश को लूटना है। ये सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान जो है वो क्लिंटन के गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। क्लिंटन के गवर्नमेंट ने सॉफ्ट इश्यूज़ पे ध्यान दिया था, कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसको कैसे रोकना है, वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया के साथ कैसे अच्छे से व्यापार करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में क्लिंटन के गवर्नमेंट ने बात किया है। This, however, does not mean that the US was unwilling to take any military action. लेकिन इससे ये हमें पता नहीं चलता है कि यूएस जो है वो किसी भी अपना मिलिट्री एक्शन, मतलब किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, या फिर यूएस जो है वो अपने मिलिट्री को यूज़ नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लिंटन टोटल 8 ईयर्स तक पावर पे थे, लेकिन जाते जाते जब उनका टर्म ख़त्म हो रहा था और उन्हें पता है कि वो थर्ड टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तब क्लिंटन ने क्या किया है, 2 मिलिट्री एक्शंस किया था। 2 important military actions during Clinton years were action against Yugoslavia and Operation Infinite Reach. तो क्लिंटन जाते जाते क्लिंटन ने क्या किया है, वही जो बुश ने किया था, 2 मिलिट्री एक्शन किया है, मतलब अपने सेना का यूज़ किया है 2 जगह पे, एक है यूगोस्लाविया पे और एक है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ठीक है। तो इन दोनों जो उसका नाम क्या है, मिलिट्री एक्शंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तुम लोग यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से मुझे बोलना।